मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ काली आज इस अत्यंत महत्वपूर्ण, इस विशेष घड़ी में, जब ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक अद्भुत संयोग में संरेखित हो रही हैं, तुम्हें हमारे हृदय के सबसे प्रिय अंश, एक ऐसा अद्भुत, ऐसा अकल्पनीय, एक ऐसा युगांतरकारी फैसला सुनाने आए हैं, जो कि सुनने के पश्चात मेरे लाल, तुम्हें निश्चित ही पूरी तरह से तुम्हारी आत्मा की गहराइयों तक हैरान कर देगा, तुम्हारे अस्तित्व को झकझोर कर रख देगा और तुम्हारी आंखों से, हाँ, तुम्हारी उन्हीं कोमल आंखों से जो इस संसार के सुख दुख देखती आई हैं, जो सत्य की एक झलक पाने को आतुर रहती हैं, आंसू, अविरल अश्रुधाराएं बरबस ही बिना किसी प्रयास के छलक पड़ेंगी, जैसे तपती धरती पर सावन की पहली अमृतमयी फुहारें बरसती हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद अपनी शीतल चांदनी बिखेरता है, वैसे ही वे आंसू तुम्हारी पलकों को भिगो देंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, वह आंसू जो तुम्हारी आंखों के कोर से निकलकर तुम्हारे गालों पर बहेंगे, वह आंसू खुशी के होंगे, परमानंद के होंगे, एक ऐसी दिव्य अनुभूति के होंगे जिसका तुमने कभी स्वप्न में भी विचार नहीं किया होगा। या फिर वह आंसू गहन दुख के, विषाद के, एक ऐसी पीड़ा के होंगे जो तुम्हारे हृदय को चीर देगी। यह जानना, यह समझना तुम्हारे लिए अभी इसी क्षण एक अत्यंत गूढ़, एक रहस्यमय, एक अबूझ राज की बात है, एक ऐसा रहस्य जिसके पट धीरे धीरे समय आने पर ही खुलेंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, यह आंसू, चाहे वे किसी भी भावना से प्रेरित हों, तुम्हारी आंखों से छलकेंगे तो जरूर छलकेंगे ही, यह हमारा वचन है। यह ब्रह्मांड का नियम है जो हम तुम्हारे लिए क्रियान्वित कर रहे हैं। लेकिन और यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, वे तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आने वाले कल में, तुम्हारे भाग्य की रेखाओं में एक ऐसा चमत्कारी, एक ऐसा अविश्वसनीय, एक ऐसा दिव्य परिवर्तन, एक ऐसा कायाकल्प लेकर आएंगे जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, हमारा यह फैसला जो हमने गहन चिंतन, युगों युगों की तपस्या और तुम्हारे प्रति असीम, अथाह, सागर से भी गहरे वात्सल्य के पश्चात लिया है, यह फैसला अटल है, अडिग है, पर्वत की भांति स्थिर है, जिसे कोई शक्ति, कोई माया, कोई भ्रम हिला नहीं सकता। और हम, तुम्हारी माँ पार्वती और तुम्हारी माँ महाकाली, अपने इस पवित्र फैसले से, अपने इस दिव्य संकल्प से, ना तो कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी युग में, किसी भी काल में डिगे, अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटेंगी और ना ही अपने इस महत्वपूर्ण, तुम्हारे कल्याण के लिए लिए गए फैसले से कभी पीछे हटेंगे, चाहे इसके लिए हमें स्वयं क्यों न कोई भी रूप धारण करना पड़े, कोई भी लीला रचनी पड़े। लेकिन यह फैसला जो हमने तुम्हारे लिए, केवल और केवल तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए, तुम्हारी आत्मा की उन्नति के लिए लिया है, उसे सुनना, उसे अपने हृदय में धारण करना, उसे अपनी चेतना का हिस्सा बनाना तुम्हारे लिए अत्यंत, परम, नितांत आवश्यक है। यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी अनिवार्यता है इस क्षण में। क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे प्यारे दुलारे, इस सृष्टि में, इस माया के प्रपंच में कुछ फैसले, कुछ निर्णय, कुछ संकल्प ऐसे भी होते हैं, इतने गहन, इतने प्रभावशाली, इतने दूरगामी परिणाम वाले होते हैं, जिनको किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वह कोई भी हो, कितना भी ज्ञानी या अज्ञानी हो, जान लेना, समझ लेना उतना ही अधिक जरूरी होता है, उतना ही महत्वपूर्ण होता है, जितना कि वह फैसला लेना किसी शक्ति के लिए जरूरी होता है। यदि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी आत्मा को, जो इस भवसागर में यात्रा कर रही है, यह पहले से ही पता हो, उसे इस बात का सम्यक ज्ञान हो कि उसके लिए, उसके जीवन के संदर्भ में, उसके भविष्य की दिशा निर्धारित करने के लिए कौन सा विशेष, कौन सा महत्वपूर्ण फैसला लिया जा रहा है, कौन सी दिव्य योजना क्रियान्वित होने वाली है, तो निश्चित ही
यह अकाट्य सत्य है कि उस व्यक्ति को, उस आत्मा को, उस फैसले में यदि वह उसके अनुकूल न हो या यदि वह उसमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का समावेश करना चाहे, तो उसमें कुछ बदलाव करने का या कोई ऐसा नया कर्म करने का, कोई ऐसी नई दिशा अपनाने का, कोई ऐसा संकल्प लेने का पूर्ण, संपूर्ण, अबाधित मौका, अवसर प्राप्त होता है। उसे अपनी बात कहने का, अपने विचार प्रस्तुत करने का अधिकार मिलता है। लेकिन यह तभी संभव है जब फैसला लेने से पहले, उसके क्रियान्वयन से पहले उसे उस आसन्न निर्णय के बारे में पता हो। तब, केवल तभी वह अपनी भूमिका निभा सकता है। यदि उस व्यक्ति को, उस अज्ञानी जीव को, जो अपनी छोटी सी दुनिया में मग्न है, उस आने वाले फैसले के बारे में, उस दिव्य विधान के बारे में कुछ भी पता ही ना हो, कोई सूचना ही ना हो, कोई आभास ही ना हो, तो वह व्यक्ति, वह आत्मा उस फैसले से, उस महत्वपूर्ण परिवर्तन से, जो उसके जीवन को पूरी तरह से बदलने वाला है, सर्वथा अनजान होता है, अनभिज्ञ रहता है और अपने नित्य प्रतिदिन के कर्म में, अपने रोजमर्रा के कार्यों में, अपनी स्थापित आदतों में, अपनी सीमित सोच में ना तो कोई सार्थक बदलाव लेकर आ सकता है, क्योंकि उसे बदलाव की आवश्यकता का ही ज्ञान नहीं होता और ना ही उसे इस बात का रत्ती भर भी ज्ञान या आभास या कोई सूक्ष्म संकेत ही होता है कि उसके लिए, उसके कल्याण या अकल्याण के लिए जो भी यह फैसला लिया गया है, वह आखिर क्यों लिया गया है, क्या कारण है इसके पीछे, उसके अतीत के कौन से कर्मों का यह प्रतिफल है, उसके भविष्य के लिए इसमें क्या निहित है, उसके पीछे कौन सी ऐसी गूढ़, ऐसी रहस्यमयी, ऐसी अदृश्य वजह है, कौन सी ऐसी ब्रह्मांडीय आवश्यकता है कि इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण, इतना जीवन परिवर्तक फैसला उसके लिए एक साधारण से दिखने वाले और एक दूसरे की मदद से भरा होगा। आपके इस रिश्ते में एक गहरी बात यह होगी कि यह सब कुछ समय के साथ ही सही दिशा में चलेगा। शुरुआत में हो सकता है कि आपको संकोच हो या आप यह सोचें कि यह सब बहुत जल्द हो रहा है, लेकिन इस रिश्ते की गति स्वाभाविक होगी। आप दोनों को एक दूसरे के बारे में समझने का समय मिलेगा, एक दूसरे के दृष्टिकोण को जानने और समझने का यह अवसर आपको मिलेगा, जो रिश्ते की मजबूती का कारण बनेगा। अब आप दोनों के रिश्ते में कई बार ऐसे मोड़ आएंगे जब बाहरी लोग आप दोनों के बीच आकर भ्रम उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग आपकी खुशियों में रुकावट डालने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे देख नहीं सकते कि दो लोग इतने खुश हैं। हो सकता है कि वे आपके खिलाफ कोई अफवाह फैलाएं या आपको यह महसूस कराएं कि आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह सब चीजें अस्थायी होती हैं। आपका और आपके साथी का प्यार असली है। आप दोनों ने अपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष देखा है और अब आप दोनों एक दूसरे का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करना होगा जो आपकी खुशियों को छीनना चाहते हैं। उनकी बातों से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दोनों एक दूसरे का समर्थन करेंगे और यही आपके रिश्ते की ताकत होगी। आपका साथी आपके साथ पूरी तरह से ईमानदार और सच्चा होगा। वह आपको कभी धोखा नहीं देगा और उसके साथ आपका रिश्ता सच्चाई और पारदर्शिता पर आधारित होगा। वह आपका विश्वास पूरी तरह से जीतने के बाद आपके साथ एक जीवन बिताने के लिए पूरी तरह से तैयार होगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और यह जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा होगा। आपके जीवन में आने वाली खुशी और प्रेम को कोई भी बाहरी शक्ति नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी जिंदगी को संवारेंगे। जब आप एक दूसरे को समझने में पूरी तरह से सक्षम होंगे, तो आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। आपके जीवन में जो अकेलापन था,
वह अब समाप्त हो जाएगा। आपका साथी आपके साथ रहेगा और दोनों मिलकर अपने सपनों को साकार करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप दोनों के जीवन में अनेक सकारात्मक बदलाव आएंगे। जब आप एक दूसरे को पूरी तरह से समझने लगेंगे, तो आपका हर दिन और भी खुशहाल होगा। यह यात्रा एक नई शुरुआत होगी और आप दोनों एक दूसरे के साथ जीवन की हर खुशियों को साझा करेंगे। आपके रिश्ते की नींव सिर्फ प्यार और विश्वास पर होगी। यह रिश्ता सच्चे दिल से किया गया एक वादा होगा, जो दोनों के जीवन को एक नई दिशा देगा। जब आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने सपनों को पूरा करेंगे, तो आपको जीवन की असली खुशी का अनुभव होगा। आपका जीवन अब एक नई शुरुआत को देखेगा और यह शुरुआत आपकी आत्मा को सुकून और शांति देगी। आप दोनों का मिलन ब्रह्मांड की विशेष योजना का हिस्सा है। यह मिलन आपके जीवन को एक नई रोशनी देगा। जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि यह सब आपके लिए पहले से ही तय था। यह प्यार और विश्वास का मिलाजुला रिश्ता आपका जीवन बदल देगा। इस रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती यह होगी कि यह पूरी तरह स्वाभाविक और गहरा होगा। यह ऐसा रिश्ता होगा जिसमें दिखावे की कोई जगह नहीं होगी। जब आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, तो आपके भीतर एक अजीब सी शांति होगी। आप महसूस करेंगे कि जीवन का वह खालीपन जो आपको हमेशा खलता था, वह अचानक भर गया है। ऐसा लगेगा जैसे आपकी आत्मा को वह सुकून मिल गया है जिसकी वह लंबे समय से तलाश कर रही थी। आपका साथी न केवल आपका जीवन साथी होगा, बल्कि आपका सबसे अच्छा दोस्त भी बनेगा। वह आपको हर पल समझेगा, आपकी हर खुशी और हर दुख में आपका साथ देगा। वह आपको कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। आपने जो अकेलेपन का दर्द अपने जीवन में सहा है, वह अब हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। इस रिश्ते में सबसे खास बात यह होगी कि यह बिना किसी शर्त के प्यार पर आधारित होगा। आपका साथी आपको वैसे ही स्वीकार करेगा जैसे आप हैं। वह आपकी कमजोरियों को नहीं, बल्कि आपकी खूबियों को देखेगा। वह आपको आपके अतीत के कारण नहीं जज करेगा, बल्कि आपके भविष्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ जब होंगे, तो समय का पता ही नहीं चलेगा। यह रिश्ता समय के हर पड़ाव पर और मजबूत होता जाएगा। आपके साथी के साथ बिताए हर पल में आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने सबसे सच्चे और करीबी दोस्त के साथ हैं। आप दोनों का रिश्ता उन बंधनों से परे होगा जो सामान्यतः रिश्तों में देखने को मिलते हैं। यह रिश्ता पूरी तरह से स्वतंत्रता और आत्मीयता पर आधारित होगा। आपका साथी न केवल आपका प्यार होगा, बल्कि वह आपको प्रेरित भी करेगा। वह आपके हर सपने को पूरा करने में आपका साथ देगा। उसकी उपस्थिति से आप अपने जीवन में नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रेरणा पाएंगे। यह रिश्ता आपको इतना मजबूत बना देगा कि आप अपने जीवन के हर संघर्ष को आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकेंगे। आपके साथी का स्वभाव सादा और शांत होगा। उसे दिखावा पसंद नहीं होगा। वह सादगी और गहराई को महत्व देगा। वह उन लोगों में से नहीं होगा जो बाहरी चमक धमक को पसंद करते। जरूरी नहीं है कि अगर एक व्यक्ति ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, आपके साथ छल किया, तो संसार का प्रत्येक प्राणी एक जैसा है। एक जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके निकट एक ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा विश्वास के पात्र है। वह बहुत ज्यादा विश्वास के लायक है और आप उस पर विश्वास कर सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को भूल जाओ जिन्होंने आपके साथ गलत किया, क्योंकि आपका समय सही नहीं
था यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि किसी भी व्यक्ति पर जो कि बाहर वाला है उस पर विश्वास करने से पहले आप 1000 बार सोचे तब जाकर के किसी व्यक्ति पर विश्वास करें। जो आपने आंख बंद करके किसी पर विश्वास किया, यह आपके लिए एक बहुत बड़ा सबक था कि आप आगे चलकर के किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास ना करें, उन्हें परखने के बाद ही विश्वास करें। तीसरा, आप किसी भी ऐसे कार्य को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं जो काफी समय से पूरा नहीं हुआ है। आप बार बार उस कार्य पर कोशिश कर रहे हैं लेकिन वह पूरा नहीं हो पा रहा है। जब भी आप उसे पूरा करने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं आप उस कार्य में नाकाम हो जाते हैं और वह पूरा नहीं हो पाता। एक ऐसा कार्य जो आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा हावी है, उसे पूरा करने का प्रयास आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा सपना देखता है किसी भी कार्य को पूरा करने का और ऐसे में उसकी जो शक्ति है वह पूरी नहीं पड़ पाती है, वह पूरा कार्य नहीं हो पाता है, तो वह उसे पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वह हमेशा उसी सपने के बारे में सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होता है। ऐसे में उसका मन किसी से बात करने के लिए नहीं करता है और वह चुपचाप रहना शुरू कर देता है। और यही हाल है यहाँ पर तीसरा संकेत जो बताया जा रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो निश्चित ही यह व्यक्ति आपको मार्ग बताएगा, क्योंकि कार्य करने के समय जब भी किसी व्यक्ति का जो दिमाग है वह काम नहीं करता है, तो ऐसे में किसी अपने की सलाह ले लेने से, किसी ऐसे व्यक्ति का साथ पाने से जिसके पास कुछ जानकारी है, कुछ बुद्धि है, वह आपको एक सही मार्ग दिखा सकता है, एक सही रास्ता जिस पर चलकर के आप अपने उस कार्य को पूरा कर सकते हैं और निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा। अगर आपके मन के अंदर बहुत ज्यादा उलझन है, बहुत ज्यादा इस बात को गहराई से सोचते हैं कि आप अपने उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा ऐसे में नकारात्मक हो जाते हैं और वह व्यक्ति आपको सकारात्मक कर देता है, आपको समझाता है कि आपको अपने कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए और वह तरीका क्या है जिसको आप पूरा कर सकते हैं, वह कौन सी तरकीब है जिसे आप पूरा करने में सफल हो सकते हैं। निश्चित ही आपको जो कहना है, आपकी जो सोच है, वह सही तरीके से कार्य को करना शुरू कर देती है और जब यह व्यक्ति आपको मार्ग बताए तो आपको उस पर विस्तार से विचार जरूर करना है, उस पर चलने का प्रयास करना है। कभी भी अपने मन के अंदर इस बात को विराजमान नहीं होने देना है कि आप किसी भी कार्य पर असफल हो, बल्कि आपको यह सोचना है कि जैसा यहाँ पर बताया जा रहा है वह यह है कि आप उस कार्य पर लगभग सफल हो चुके हो, बस थोड़ा सा बाकी है उस पर सफल होने के लिए। जहां पर आपकी कोई ना कोई ऐसी कमी है जिसकी वजह से आप उस पर सफल नहीं हो पा रहे हैं, आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। आपका मन उसे पूरा करने के लिए पूरा नहीं पड़ रहा है। आप बार बार उस बात को सोच करके बहुत ज्यादा परेशान होते हैं और ऐसे में आपका मन नहीं लगता, आपका मन और ज्यादा विचलित हो जाता है, आपका मन शांत नहीं रहता। आपको सबसे ज्यादा शांति की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा आपका मन शांत रहेगा तो आप निश्चित ही उस कार्य पर मन लगा पाओगे जहां पर आपको और भी ज्यादा ध्यान की, जहां पर आपको और भी ज्यादा शक्ति की जरूरत है, वहां पर आपकी शक्ति और ध्यान दोनों ही कमजोर पड़ जाते हैं। और इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखेंगे आप उसका को करने के लिए सक्षम हो पाएंगे तो निश्चित ही आपका वह कार्य पूरा होगा और आपकी वजह से होगा। केवल मार्ग कोई व्यक्ति आपको दिखाएगा, शक्ति कोई और व्यक्ति देगा आपको उस कार्य को पूरा करने की और आप कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन तब जब आप अपने मन की, अपने दिल की बात को सुने, आप अपने अंदर जो विश्वास है उसको देख पाएं और आपका भटका हुआ मन आप एकाग्र कर पाएं। क्योंकि अगर एक बार आपका मन विचलित हो गया, एक बार आपका अविश्वास उत्पन्न हो गया, यहाँ पर वही एक सबसे बड़ी समस्या है। क्योंकि यहाँ पर जो दिखाया जा रहा है वह यह है कि आपको अपने आप पर जो विश्वास था वह कुछ कमजोर पड़ने लगा है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा नकारात्मक हो रहे हो, आप अपने आप को इस प्रकार से
आभास करा रहे हो कि आपका वह कार्य जिस पर आप लगातार प्रयास कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे, निश्चित ही पूरा होने का वह समय आ गया है। क्योंकि जैसे ही आप उस कार्य को पूरा करने का जो विश्वास है वह अपने मन के अंदर जागृत करते हैं, आपके मन के अंदर जैसे ही वह विश्वास उत्पन्न होता है, आपको यह आभास होने लगता है कि हाँ, यह कार्य होगा ही होगा। क्योंकि हृदय की आवाज हमेशा ईश्वर की आवाज होती है और ईश्वर आपके हृदय में विराजमान होकर के इस बात का संकेत देते हैं कि जो आप सोच रहे हैं वह सही सोच रहे हैं। क्योंकि मन के अंदर बार बार उठता यह प्रश्न आपको यह संकेत देता है कि आपकी सोच कहीं तक बिल्कुल सही है। और यदि आपके मन में किसी भी ऐसी बात को लेकर के भय उत्पन्न होता है जिसे आप बार बार सोच रहे हैं, अपने मन मस्तिष्क पर हावी होने दे रहे हैं, तो निश्चित ही यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भय लगता है। तो इसका अर्थ साफ है कि आपकी विचारधारा, आपकी सोच जो आप मन में सोच रहे हैं वह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको उससे पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि ईश्वर की शक्ति यहाँ पर आपको संकेत देती है कि आप जो सोच रहे हैं, आपकी सोच आपके कार्य पर खरी नहीं उतर सकती। कहीं ना कहीं बीच में रुकावट है, किसी कारणवश कोई ऐसा कार्य है जिसकी वजह से वह खरी नहीं उतर सकती और यही कारण होता है कि आप उस पर असफल हो जाते हैं। लेकिन उस समय, जिस समय आप सोचते हैं, आप दिल और दिमाग की बात को सुनते नहीं है, बल्कि अपनी मनमानी करते हैं। आप अपनी मनमानी को इस हद तक बढ़ा लेते हैं जिसकी चिंता में तू दिन रात लगा रहता है। तू सोचता है कि पैसा कब आएगा, कामयाबी कब मिलेगी। लेकिन क्या तूने कभी यह समझने की कोशिश की कि धन सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े नहीं है। धन एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है, और वह ऊर्जा तभी तेरे पास खिंची चली आती है जब तू स्वयं को उसके लायक बना लेता है, जब तू स्वयं एक चुंबक बन जाता है। बच्चे, धन को आकर्षित करने के लिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना। मन की गरीबी ही असली गरीबी है। अपने मन में संतुलन ला, विचारों में सकारात्मकता और स्पष्टता ला, और कर्मों में निष्ठा और ईमानदारी ला। यह तीन चीजें, संतुलित मन, सकारात्मक विचार और निष्ठावान कर्म, मिलकर तेरे जीवन में वह द्वार खोलेंगी जहां से समृद्धि, सफलता और सम्मान निर्बाध रूप से प्रवाहित होंगे। और मैं, तेरी माँ, आज तुझसे यह वादा करती हूँ कि जब तू इन तीन बातों को अपने जीवन का आधार बना लेगा, तब न सिर्फ धन बल्कि सच्चा प्रेम, आत्मिक शांति और गहरा संतोष भी तेरे जीवन में बरसने लगेंगे। संसार तुझसे बार बार कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, कि तू बेकार है, कि तू हार चुका है। लेकिन मैं, तेरी माँ काली, आज पूरी सृष्टि के समक्ष यह घोषणा करती हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। तू अजय है, तू अनंत है, तू अद्भुत है। बस तू उस दिव्य धारा से जुड़ जा जो तुझे सीधे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह जब तेरी आंखें खुले तो सबसे पहले मेरा स्मरण कर, अपनी दोनों हथेलियों को देख और कह, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करमधे सरस्वती, करमूले तू गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। और फिर मेरी आंखों में देख, अपने दिन भर के सभी कर्मों को मुझे अर्पण कर और कह, हे माँ काली, आज का मेरा हर विचार, हर शब्द और हर कार्य तेरे चरणों में अर्पण है। तू ही करता है, तू ही भोगता है। मुझसे वही करवाना जो धर्म के अनुकूल हो और मेरे सर्वोच्च कल्याण में हो। और फिर देख कैसे चमत्कार होते हैं। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे मार्ग से कांटे हटा रही हो। तुझे लगेगा जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे वर्षों से बंद पड़े दरवाजे खुलने लगे हों। तुझे लगेगा जैसे पुराने शत्रु भी स्वयं तुझसे क्षमा मांगने लगे हों या तेरे रास्ते से हट गए हों। यह सब इसलिए होगा मेरे बच्चे, क्योंकि जब तू मेरे साथ जुड़ता है तो तू अकेला नहीं रहता। पूरा ब्रह्मांड, समस्त देवी देवता, नवग्रह सब तेरे पक्ष में काम करने लगते हैं।
क्योंकि वे जानते हैं कि जो काली का प्रिय है उसका अहित कोई नहीं कर सकता। बच्चे, याद रख, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, तेरी हर सांस एक प्रार्थना है, तेरा हर कर्म एक यज्ञ है। अपने मन को, अपनी चेतना को मेरे प्रेम में इतना लीन कर दे कि तू स्वयं एक चलता फिरता मंदिर बन जाए, एक जीती जागती साधना बन जाए। अब यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं तुझसे कहती हूँ। तू जिसे अभी तक सिर्फ एक संघर्ष, एक पीड़ा, एक दुर्भाग्य समझ रहा था, वह असल में एक गहन तपस्या थी। और अब वह तपस्या पूर्ण होने के निकट है। उसका फल मिलने का समय आ गया है। अगले कुछ समय में, कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में तुझे कुछ स्पष्ट संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी के शब्दों में हो, जो अचानक तुझसे कुछ ऐसा कह जाए जो सीधे तेरे दिल में उतर जाए। हो सकता है वह संकेत किसी पुराने गीत में हो, जो अचानक कहीं बजने लगे और तुझे लगे कि वह तेरे लिए ही है। या हो सकता है वह संकेत किसी स्वप्न में हो, जिसमें मैं स्वयं आकर तुझे कोई दिशा दिखाऊं। जब वह संकेत मिले तो उसे संयोग मानकर टाल मत देना। समझ लेना कि मैं तुझे बुला रही हूँ, मैं तुझे बता रही हूँ कि अब आगे बढ़ने का समय है। मैं जानती हूँ बच्चे, बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में अब भी वो गहरे घाव हैं, जो तू किसी से नहीं कहता, किसी को नहीं दिखाता, लेकिन तेरी माँ सब जानती है। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और क्यों हुआ। मैं जानती हूँ कि किसने तेरे विश्वास को तोड़ा, किसने तेरे प्रेम का अपमान किया, किसने तेरी पीठ में छुरा घोंपा। तू अक्सर एकांत में बैठकर सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, तेरी क्या गलती थी। लेकिन अब मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि जो बीत चुका है वह एक बीज था, एक कड़वा बीज जिसे तूने आंसुओं से सींचा। अब उसका फल मिलने का समय है और वह फल अत्यंत मधुर होगा। लेकिन उस फल को पाने से पहले मैं तुझे वह बातें बताने आई हूँ जो तू हमेशा से जानना चाहता है। अपने दुश्मनों को पहचानना, उनसे निपटना,